अस्वत्थपुञ्ज निखितम् भवरूपमेकम् ज्ञानं वदान्य भवतां भवनेकरूपम् गुरुवै सदां प्राणमहेत नित्यम् चिन्त्यो विचिन्त्यं भवतां सदा। हमारे शास्त्रों में एक गुरु उपनिषद है। दो उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक गुरु उपनिषद है और एक शिष्योपनिषद भी है। गुरु उपनिषद में ऐसी कई बातें हैं जो ज्यादा उपयोगी हैं और शिष्योपनिषद में बताया है कि सही अर्थों में शिष्य कौन होता है, शिष्य के क्या लक्षण हैं, क्या धर्म है, क्या प्रयोजन है। और गुरु उपनिषद में साफ साफ बताया है कि केवल मात्र गुरु की ही जिम्मेवारी है कि शिष्य को सभी समस्याओं से मुक्त कर दे। ये बहुत बड़ी कठिन बात कही है, क्योंकि गुरु को भी उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शिष्य तकलीफ पाते रहें, ऐसा उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। गुरु ने साफ बताया कि गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को सभी तकलीफों से मुक्त करे, उनकी कोई समस्या नहीं रहे। और जब वो फ्री हो पाएगा तो वो तेजी से अपने पथ पर अग्रसर हो सकेगा। यहां तक तो आपके हित की बात कही तो वो तो सही है, और जिस ऋषि ने भी ये कही होगी वह कोई बहुत खरा गुरु रहा होगा, बहुत तलवार की धार पे चलने वाला गुरु रहा होगा। मगर उसके साथ साथ शिष्योपनिषद भी उसी गुरु ने लिखा है। जिसने गुरु उपनिषद लिखा है उसने शिष्योपनिषद भी लिखा है, और उसमें यह बताया है कि शिष्य कौन होता है। ऐसा कुछ उसमें मैं वर्णन नहीं करूंगा कि शिष्य का धर्म यह है कि गुरु की सेवा करे, उसके पांव धोए, उसकी लंगोट धोए और उसको मिठाई लाके खिलाए और उसको नारियल चढ़ाए और पैसे लाके दे। मैं इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये तो उन गुरुओं के लिए छोड़ देता हूं जिनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो शिष्यों को ऐसा उपदेश दे सकते हैं। ऐसा उपदेश हरिद्वार मथुरा रहने वाले जो और भी कई गुरु हैं उनके लिए भी कुछ चीजें मुझे छोड़ देनी चाहिए, उनके लिए मैं छोड़ रहा हूं। जो ये प्रवचन देंगे तुम्हें कि बच्चा मेरे एक मंदिर बनाना है, तुम 500 रुपए मुझे जमा कराओ, 1000 रुपए जमा कराओ और वस्त्र दे दो, मिठाई दे दो, खाना पीना दे दो, वो उनके लिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो शिष्य को समझने चाहिए। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही बताया है जैसा प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है। कबीर ने अपने एक दोहे में एक जगह लिखा है कि मैं तो राम की बहुरिया, राम ही मेरो पति होई। ये बड़ी अटपटी बात है कि एक पुरुष ये कहे कि मैं तो बहू हूं, बहुरिया मतलब वो नई नई बहू जो शादी हुई अभी, ऐसी बहुरिया हूं और मेरे पति केवल राम हैं। तो आज के पढ़ने वाले अटपटा उनको लग सकता है कि ये पुरुष होकर के ऐसी बात कैसे कही। और ये तब होती है जब हम स्थूल दृष्टि से अपने आप को या गुरु को देखते हैं। हमारी दृष्टि दो प्रकार की होती है, या शिष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। और शिष्य प्रारंभ में शिष्य नहीं बनता। सबसे पहले जब व्यक्ति संपर्क में आता है गुरु के, तब उसमें इतना तो ज्ञान होता नहीं कि गुरु को पहचान सके। अब इतना ज्ञान ही होता तो परम पद अवस्था में पहुंचा हुआ होता। जब वो गुरु को ही नहीं पहचान सकता तो आगे की देवताओं को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वह जिज्ञासु होता है। जो प्रारंभ में दीक्षा दे रहा हूं आपको, वह दीक्षा जिज्ञासु दीक्षा है। जिज्ञासु का मतलब होता है कि उसमें जिज्ञासा होती है, कई मन में प्रश्न होते हैं और वे प्रश्न उनके मन में उठते ही हैं। हालांकि वो अपने आप को शिष्य कहता है, गुरु भी उसको शिष्य कहता है, क्योंकि एक शब्द है शिष्य, और शिष्य एक कॉमन शब्द है। जो भी आकर के खड़े खड़े भी गुरु के चरणों की हाथ लगा दिया तो
उसने कहा मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो 5 साल से आपको याद करता हूं। गुरु का अच्छे बच्चे, ठीक है बैठ जाए बच्चे। अब उसे न तो वो शिष्य बना न वो गुरु बना, दोनों ही एक फ्रॉड है, एक परंपरा है। उसने शिष्य गुरु का गुरुदेव गुरुदेव, उसने कहा शिष्य देव, ऐसा हुआ। वो वैसा ही हुआ कि किसी के साथ सगाई हुई और लड़की को मालूम है कि इसके साथ शादी होगी, मेरी ये पति होगा। उस पति को भी मालूम है कि ये मेरी पत्नी बनेगी, मगर उसको ये तो नहीं कह सकता तुम मेरी वाइफ है, ऐसा नहीं कह सकता। मैं कहता है कि सी इज माई वाइफ, लाइक ए वाइफ, ऐसा कुछ कहता है। ऐसा ही वो शिष्य और गुरु का हो गया। इसलिए सबसे पहले जब वो दीक्षा लेता है, जिसको हम प्रारंभिक दीक्षा कहते हैं, और दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं उसको दक्ष करता हूं कि अभी तक ये कौओं की जमात में था, बगुलों की जमात में था। और बगुले की जमात ऐसी होती है, आपने बगुले देखे नहीं है शायद, कभी आप तालाब के किनारे या झील के किनारे जाके बगुलों को देखें, एक पांव पे खड़े होते हैं उस पानी के बीच में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हिलते ही नहीं। आप कंकर से फेंको तो हिलेंगे नहीं, आप आवाज करो तो हिलते नहीं, एक पांव पे बिल्कुल खड़े रहेंगे और नजर भी इधर उधर नहीं करते, सीधे पानी के अंदर नजर रहती है, और जो ही मछली आती है सीधी पकड़ लेते हैं और कुछ उसका काम नहीं होता उनके लिए। इसलिए उनको बगुला भगत कहा है। बगुला भगत का मतलब है कि बस बिल्कुल एक पांव पे खड़े होकर के बस हे मछली दे, हे मछली दे, हे मछली दे, जो आई पकड़े। सुरंग शिष्य भी ऐसे ही होते हैं कि बस अब गुरु जी के चरणों को छू लिया, अब मेरे घर में बच्चे होने चाहिए, वो गुरु जी की कृपा से होने चाहिए, पैसा आया है गुरु जी की कृपा से, गुरु जी मेरे व्यापार नहीं चल रहा है वो भी आप चलाइए, मैं लखपति बनना चाहता हूं वो भी आप लखपति बनाइए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं वो बच्चे भी मेरे होने चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी बीच वो भी आप दूर कर दीजिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो सब आप ही करेंगे गुरु जी, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? मैं शिष्य बन गया, 300 रुपया आपको दे दिया, खत्म हो गया, मेरा खेल तो खत्म हो गया। अब आप खुद कल्पना करिए कि गुरु की हालत क्या होती है, क्योंकि वो तो उम्मीद ऐसी लेके चलता है, और ये सारी उम्मीदें गुरु संभव नहीं हो सकती। मैं क्या, भगवान कृष्ण भी आके बैठ जाए तब भी नहीं कर सकता, उनको शायद 10,000 जन्म देने पड़े आपकी इन सारी समस्याओं को मुक्त होने के लिए। पहले तो इतनी समस्या थी नहीं, अब आपके पास समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं, 100 समस्याएं हैं आपकी। इसलिए प्रारंभ में वो जब आता है, वो शिष्योपनिषद की बात कह रहा हूं मैं, तो जिज्ञासु होता है। उसमें जिज्ञासा होती है कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, ये गुरु हैं भी कि नहीं है, ये गुरु मेरा कैसा कल्याण कर सकेंगे। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, गुरुदेव मेरा व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मेरा व्यापार बढ़ा के देखिए। तो गुरुदेव ऐसा नहीं, कर्म फूटे तेरे, मैं तो व्यापार नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा तो कह नहीं सकता। ऐसा कैसे कहेगा? क्यों? चरण छुए या 5 रुपए रखे, चलो अच्छी आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहेगा गुरु। माँ बाप को तुम आशीर्वाद मांगो, माँ बाप भी ऐसा कहेंगे, चलते बच्चे ठीक हो जाएंगे तेरे। अब उसके बाद महीने भर फिर आता है, तो आपने कहा व्यापार में दुगना हो जाएगा, वही नहीं, वैसा वैसा। तो मैंने तुम्हें कब कहा था दुगना हो जाएगा? मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता था, मगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई संपर्क भी नहीं बना। तुम चरण छूओगे, मैं आशीर्वाद दूंगा। ये बिल्कुल तटस्थ बात कह रहा हूं, जो कि कड़वी बात है, जो तुम्हें मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं तुम्हें अंधेरा की पट्टी बांध करके घुमाना नहीं चाहता। अगर मैं शिष्य बनाना चाहता हूं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए शिष्यत्व तो क्या है, वहां पहुंचाना चाहता हूं। क्यों गुरु को प्रेमी कहा है और क्यों शिष्य को प्रेमिका कहा है, कारण क्या है? इसलिए सबसे पहले जिज्ञासु होता है, उसके मन में कई तर्क वितर्क पैदा होते हैं, ये मंत्र है भी कि नहीं, इस पत्रिका में लिखे हुए सब सही भी है कि नहीं, होता भी है कि नहीं, आज तक तो हमने देखा नहीं गुरु जी, ये देखो 600 रुपये लक्ष्मी मंत्र की, मतलब 100 माला तो फेर ली, हुआ तो कुछ नहीं गुरु जी, लक्ष्मी सामने आई नहीं। उसके तो ये जो माला फेरी कंप्लीट हुई, वो हीरों के हार भर करके थाल लेकर के आवे, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तू माला मत फेर, बंद मत कर, बस ये ले हीरे खत्म कर खेल, मुझे दुख मत दे। वो तो ऐसा सोच रही लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी आती नहीं। तब उसका संदेह और बढ़ जाता है कि मंत्र गलत है। मंत्र कोई गलत नहीं है, ना देवता गलत है, तुम्हारी जिज्ञासा है और जिज्ञासा क्लियर नहीं हुई है। अभी तक तुम प्रारंभिक स्टेज में हो, इसलिए तुम शिष्य कह रहे हो, मगर वो प्रारंभिक स्टेज है तुम्हारी, तुम्हारे मन में तर्क वितर्क है। जिज्ञासा के बाद में दूसरा शब्द अगली स्टेज जब आती है, जब उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तो वो गुरु के पास आता है, तो गुरु उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर उसको समझ में आती नहीं, क्योंकि उसका तो एक ध्येय है कि मेरे जीवन में ये सब घटनाएं घटनी चाहिए। उसका ध्येय कुछ नहीं, लक्ष्मी साधना करने का नहीं है,
उसका ये भी ध्यान नहीं कि गुरु जी मेरे हृदय में बैठे, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। उसका तो एक ही है कि मतलब मैंने ये मंत्र जाप करूं तो मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, जो ये मंत्र जाप पूरा किया तब ऐसा हो जाना चाहिए, जो लक्ष्मी साधना की लक्ष्मी मेरे घर में आ जाना चाहिए, स्वास्थ्य की साधना की मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम जवान 25 साल का हो जाना चाहिए, और कोई ऐसा ताबीज पहनना और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ी खत्म हो जानी चाहिए, मैं गालियां भले दूं पत्नी बेचारे हाथ जोड़ के खड़ी रहे, ऐसा होना चाहिए। अब 1993 में तो ऐसा होगा नहीं, पत्नी भी तन के सामने खड़ी होगी, जब तुम खड़े होंगे वो बेचारी खड़ी होगी सामने। अब वो तो है नहीं कि आज से 100 साल पहले वो पतिव्रता गर्दन नीचे की हुई खड़ी रहे, यहाँ पतिदेव आप चाहे शराब पियो चाहे कुछ भी करो मैं तो पतिव्रता हूं, मैं बोलूंगी नहीं। अब वो जमाना नहीं रहा, हकीकत ये है, प्रैक्टिकल चीज ये। इसलिए दूसरी स्थिति जब आदमी बनती है तब उसमें चैतन्य भाव बनता है। चैतन्य भाव, वो जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होती है उसकी, बार बार रगड़ खाता है गुरु की, बार बार उसके संपर्क में आता है, तब उसके भाव में एक चैतन्यता आती है कि ये सब चीजें गौण हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए। ये तो वैसी हुई कि मैं समुद्र के किनारे जाऊं और कंकर पत्थर लेकर के खड़ा हो जाऊं। तुम क्या ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए प्राप्त कर लोगे? अगर मान लो गुरु बहुत खुश हो जाएगा, कोई ऐसी साधना तपस्या का अंश दे देगा तो 25-50 हजार ले लेगा तुमसे, दे देगा तुम्हें, या तुम्हारे घर के कलह मिटा देगा। तो ऐसे ही हो तो कंकर पत्थर चुन करके तुम इकट्ठे हो गए। और समस्याएं, जहां तक प्रश्न है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तब सबसे तो देता हूं, 1 महीने का टाइम भी देता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ के लाओ जिसको कोई तनाव टेंस नहीं हो, कोई समस्या हो ही नहीं, बिना समस्या का कोई आदमी ले आओ तो मैं तो तुम्हें भी भगवान की तरह पूजूंगा, उसको भी पूजूंगा, सही नहीं? क्योंकि अगर तुम कोई समस्या नहीं करना चाहते, तुम्हारा पड़ोसी ने जिंदा नहीं रहने देगा, वो कोई उनको समस्या तेरे घर पत्थर फेंकेगा तो समस्या पैदा कर देगा, कुछ नहीं पानी गिरा, ऊपर वाला नीचे पानी गिराएगा, कुछ हेडेक होगा, नहीं तो गवर्नमेंट जो अफसर है वो तुम्हारी हेडेक पैदा करेगा, समस्या तो पैदा होंगी। यह युग ही समस्याओं का है। इस समस्याओं के लिए तुम गुरु के पास में आते हो तो तुम्हारा एक जिज्ञासु भाव हुआ, जिसमें तुम गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना। जब चैतन्यता आती है तो सोचते हैं ये सब जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा आप इनको छोड़ दीजिए, कई लोग कहते हैं गुरु जी मैं सब घर छोड़ना चाहता हूं, अब मैं, लेकिन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो कायरता है, पलायन है। तो उसमें जूझो खड़े हो ग्रस्त में, मैं उसके बावजूद भी अपनी थैली हीरे मोतियों से भरो, और वह है कि तुम्हारे हृदय में गुरु कैसे स्थापित हो, तुम कैसे उस भगवती जगदम्बा के दर्शन साक्षात कर सको। अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं जगदम्बा की साक्षात इसलिए करना चाहता हूं कि जगदम्बा मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, तो 5 करोड़ वर्ष तक भी जगदम्बा तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती। तुम साधना क्या भली कितनी साधना करो, जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करोगे तब कुछ प्राप्त हो पाएगा। तुम्हारा स्वार्थ रहित चिंतन होना चाहिए इस फील्ड में। स्वार्थ अपनी जगह है, रोटी अपनी जगह है, कपड़ा अपनी जगह है। रोटी की जगह तुम कपड़ा नहीं खा सकते, कपड़े की जगह रोटी नहीं पहन सकते। इसलिए अपने गृहस्थ की समस्या अपनी जगह है। इन साधनाओं में बढ़ने की स्थिति एक अपने आप में अलग है, दोनों को आप मिक्स मत करिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वह भी जीवन में जरूरी है और ये भी जीवन में जरूरी है। और तुम कहो कि गुरु जी ये जब समस्या मिटेंगी नहीं, जब समस्या मिट जाएंगी तो मैं साधना कर लूंगा। तो मैं तुम्हें कहा कि तुम तो महीना भर क्या 5 साल दे देता हूं तुम्हें, कोई बिना समस्याओं का आदमी लिया ना मेरे पास। समस्या तो रहेंगी, पहले समस्या ये रहेगी कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी तो पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश होगी तो मां कहेगी कि मेरा पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए, पोता हो जाएगा तो पोता बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब बता, समस्या तुम खुद पैदा की। अब गुरुजी मतलब ये समस्या पहले 1 थे 4 हो गई गुरुजी, तो ये सब मैं तो तुम्हें दी नहीं समस्याएं, तुमने पैदा की। अब वो लड़का बड़ा हो गया तो अब उसकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो लड़की अच्छी नहीं मिली, फिर दहेज की चिंता, ये मतलब ये लड़का मैंने BA पास करवाया, ये तो साला 500 रुपए दे रहा है, इससे क्या होगा। समस्या तुम खुद पैदा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें समस्या दी नहीं है। उन समस्याओं को पैदा करके मेरे पास तुम आ जाते हो कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारा, गुरुजी मैं लड़का नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। मैं कैसे कर सकता हूं, तुम खुद करो अपने लड़के के लिए, मैं तुम्हें क्या के लिए, मैं ये काम भी मेरा तो है नहीं कि गुरुजी मेरे लड़के के लिए अब आप भी प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति मत करिए। उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धांत समझाने का रास्ता है।
दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनके चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादे भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादे के पास भी नहीं आई, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बन करके जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, एक हनुमान जी का मंदिर था, उससे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था। श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन अर्ण भय दारुणम नम कंज लोचन कंजन पर कंज पद कंजारुणम, ऐसा स्तुति किया। और उसने भगवान राम खुश हुए। उसका बच्चे बोल कैसे आया, उनकी मेरी पत्नी खो गई। उनका देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज लोच निकल राम जी के पास कर दो, राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहां से लाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते वही तुम बेकार है, 1 घंटे भर आरती हो, कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचारा 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ कर नहीं। वहां जाओ, वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो, तो भैया मैं खुद कुंवार हूं, पितर हूं, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया है। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और हाथ जोड़, सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारा केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है वो। मेरे आगे ही कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जिससे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया,
मैंने पैसे देके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो। मगर यहाँ एक अच्छा कार्य, अगर मैं नहीं होता कोई दूसरा, यह शराब पार्टी खोलता, यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब इसकी बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं, नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कोई पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के, कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक कोई वायर, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझा रहा हूं। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहां त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा वो तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का कॉलर का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है। फिर या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर भी जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। यह समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं। कहा गुरु जी, आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात है। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था, मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे ने खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भर करके बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, मेरी वाइफ भी साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहां तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं और मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी जाएगी पीछे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन संबंधी रिश्तेदार, मैं कभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा तो मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दो, और जय गुरुदेव दया निधि। अब मैं दया निधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को, ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते हैं? मैं कहा एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये बोला तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैं कहा तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरु जी,
बार बार थोड़ी होता है ऐसा मौका, बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया और वो हाथ नजदीक डाला, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया, मैंने वाइफ बेचारी घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़, वो मेरी तब ताके मेरे हाथ से टल्ला मारे, तुम टल्ला मारे, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीनी हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी बात। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ कि लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, फिर ये भी चिंतन नहीं होता कि आड़मास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसुओं से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए, एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे, ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूं, और पुतली पलंग बिछाए और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूं। अंखें की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की मैं चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूं। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूं, ऐसा चाहती हूं, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखन दे तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समापित कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेम का नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्ट है साली, वो आड़ देती नहीं है, ये बाप साला हरामी है, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतन साली आई नहीं, कर्नाटक प्लेस में कहा तो था आने का, फिर क्या, फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं शायद आ जाए, आई नहीं, उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला हरामी है, और आई नहीं 2 घंटे 2-2.5 घंटे की जाएगी, क्या हो गया, उसके घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे से रुका देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात भर तड़फेगा। अब टेलीफोन तो है नहीं, टेलीफोन करे तो कैसे करे, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन, ये भी एडक सारी, ये बुढ़िया न मरे न साला टेलीफोन छुपे। और सारी रात वो घुमड़ चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है, प्रेमिका का संबंध, पत्नी को संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए खाने का तो ठीक है, तो भूट कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तक तुम्हारे संबंध इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जो तुमने शादी की महीने भर बाद तुम्हारा वो सारा जोश खत्म कर, न तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढने शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसका क्या, अब उसके बाद वो कहे तुम लेट आते हो, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठीक है तुम्हारे पास 5 बजे जाओ,
वही प्रेमिका थी जो तुम तड़फ रहे थे। वो उनके बेटा आज खाना नहीं खाया, नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मैं ठीक है डॉक्टर के पास चली जाओ, गोली लिया। वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए। वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है। ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार, तो वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है। ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहां तुम्हारा हापुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जा, कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखा। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मैं कहा कहो, 12 बज गए, फिर तुम यार 4 बजे आ जाना। नहीं गुरु जी 1-2 मिनट और लगेंगे। फिर निकाला, फिर डाल। सर ये क्या कर रहा है? उसे दिखता बलेगर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप आए, भगवान कई रूपों में आते। मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है गुरु जी, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसने यूं करके मेरे को देखता रहा। मैंने कहा तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? कह नहीं गुरु जी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है, मगर मैंने कहा तुम कुछ बात कहनी? हाँ गुरु जी, एक सेकंड। वो निकला। तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने से छूट के सादरा से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं तो हापुड़ में रहता हूँ। तो मैं हापुड़ में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या सादरा में, तो तुम हापुड़ में कैसे आया? मुझे आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तू जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटल की गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कह नहीं गुरु जी ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसा सुनूंगा? गुरु जी क्या है कि, तो आपको क्या बताऊं गुरु जी? नहीं कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? तो फिर निकल आती कि गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं तुम कही दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। तुम ये बात है, तुमसे मैं मजबूत हूं क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं गुरु जी, मगर मैं आपको कही देता हूँ। 15 मिनट तो हो गए, कह दूंगा फिर। आपने कभी प्रेम किया है गुरु जी किसी से? मैंने कहा ऐसा शिष्य पहली बार आया ऐसा पूछने के, सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन पूरा किया है। लाला बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बातें मत करो गुरु जी। मैं जब पूछ रहा हूँ मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो निकाला, फिर निकाला। मैं बिल्कुल 2 टूक बता रहा हूँ। वैसे मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा हाँ कैसा, तुम क्या पूछना चाहते हो? नहीं आप 2 टूक, शर्माइए मत, सच्चाई में। मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी से प्रेम किया? तो मैंने कहा मैं काय के लिए तुम्हें कहूँ, कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरु जी पूछ इसलिए रहा हूं कि एक प्रेमी प्रेमी का दिल जान सकता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। तो मैंने कहा दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द, इतना है, कुछ मालूम पड़े भाई कितने, मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तुम सारी इतना दर्द भोग रहा होगा, अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। मगर क्या नहीं आप ये पहले ये बताइए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। देखिए मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं, कि करते होता से पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये कर क्या रहा है? ये कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ। हम निकल रहे हाथ में रखा, ठीक है
ईसा मसीह का फोटो होगा जाते इसके पास। उनका गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी। ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं। वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है। शुरू में तो यही करते हैं, इसमें जब फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तुम अब सेकंड स्टेज में आया, सही है। नहीं नहीं, आप मजाक में समझिए गुरु जी, प्लीज आप मजाक में समझिए। मैं मजाक समझ ही नहीं रहा हूं। मैंने जिंदगी में गुरु जी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया यार, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते हैं? मैंने कहा जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूं उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और कोई पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं। गंगा होता तो नदी का नाम, गंगा को गंगा जानते हो तो मैं ऐसा कहता, हाँ मैं गंगा द्वार में। कोई यमुना को कहता यमुना जानते भाई यमुना वहां है। पुष्पा तो कोई नहीं, पुष्प तो है क्या? नहीं, पुष्प नहीं गुरुजी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं। तो मैं कहा मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो मैं कहा तुम मुझे प्यार करते तो मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तुम रहता कहां है? मैं हापुड़ में रहता हूं। मैं तो हापुड़ में आया नहीं। यही तो गड़बड़ है गुरुजी। आप आते मैं दिखा था आपको गुरुजी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वहीं खड़े रहते। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरुजी, मैं आपको बताता हूं। मैं तो हिल करके ठेठ यहां तक आ गया गुरुजी। अब तो क्या है गुरुजी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था। वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तो बोली नहीं गुरुजी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरुजी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरुजी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूं, ऐसा कोई आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म पढ़ी है। ये फोटो आप देख लीजिए, ये मुझे फोटो दिखाएंगे 3 बार, दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। मैंने कहा भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत तो हुई नहीं, गड़बड़ हुई बातचीत। सबसे बात करती मुझसे बात नहीं करती, रहती मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हां भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। मैंने कहा झंझट से आधा घंटा तो हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये साला दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। तो भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता। ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं हो तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ और कुर्सी लुढ़क के नीचे बेहोश धड़ाम, कुर्सी लुढ़क की अलग, खुद गिर गई। नाटक है। अब देखे तो मुंह से झाग आवे, आदमी का सारा पागल, मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली तो पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। तुमने कौन सी पुष्पा? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा अभी तक, तो इसकी जेब में फोटो है, उसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था इतना सा, बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। मैं कहा 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे धड़कता रहेगा, कोई जरूर नहीं, शायद इसी से पेस में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उसको जूता सूंघाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्यों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये अब शिष्यों कैसे बताऊं मैं क्या? मैंने कहा भाई बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया कि गुरुजी आप 12 बजे मत मिला करिए। मैं नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे, 12 बजे जो आते हैं, कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहना वो देखा नहीं, 12 बजे दिमाग खराब होता है, इन घर में देखा नहीं, तो इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाके होश आया, होश आती पुष्पा पुष्पा, चलो फिर मैं क्या चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरुजी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए ही पैदा हूँ। ये चलो वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है, उदाहरण दिया आपको। ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा
तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवानगी, अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित है। जब वो प्राणों में स्थापित है तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित है। मैं, अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बाप, उसके पास करोड़ रुपए, वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा। तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्योपनिषद या गुरुपनिषद या दूसरे दुर्गा सप्तशती या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चैतन्य, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हारा अपने आप समाहित हो जाएंगे। फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो माला जपने का है, ये रास्ता भी है। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं हो, केवल एक चिंतन है, वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन, दौलत, ऐश, भोग, आराध, वो सब कुछ तुम्हारा है। तदीयम वस्तु, वो तो आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवं समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे गृहस्थ की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु, जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही। वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर तो आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है। ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है। इसके आगे की स्टेज साधक की स्टेज, चौथी स्टेज जिज्ञासु, उसके बाद चैतन्यता, फिर शिष्य, फिर साधक, फिर साधना में अपने आप में पूर्णता, फिर उसके सामने लक्ष्मी अपने आप नृत्य करने लग जाती है। फिर उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु स्थापित है, गुरु की चैतन्यता स्थापित है, गुरु का मंत्र स्थापित है, गुरु अपने आप में पूर्ण ताकत के साथ स्थापित है। जब गुरु के सामने ये सब अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां और ये 10 महाविद्याएं नृत्य करती है, तुम्हारे साथ नृत्य करेंगी, कहां जाएंगी वो? फिर तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि शत्रु को तकलीफ दे सके, फिर काली अपने आप उसका संहार करेगी, फिर लक्ष्मी अपने आप तुम्हें संपन्न बनाएगी। फिर तुम्हें कोई उस देवियों को हाथ जोड़ने की, घी की आरती लक्ष्मी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें पांव फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक, या तुम पत्तों को पानी मिलाओ या तुम जड़ को पानी पिला दो। जब जड़ को पानी पिला दोगे तो अपने आप पूरे पेड़, डालियां सब हरे हो जाएंगे अपने आप। जो तो सेवे मूल को फूले फले अगाए, मूल को सींचने की क्रिया जरूरत है। मूल वह है जिसको शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है, गुरु देवो महेश्वर। मगर चूंकि तुम्हारी स्थिति अगर जिज्ञासु की है तो कहोगे कि ये गुरु एक सफेद कपड़े पहने हुआ गुरु कैसे बन सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके सामने लक्ष्मी कैसे नृत्य कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कर सकूंगा नहीं करूं, ये तुम्हारी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। इसका मतलब तुम अभी शिष्य बनने की क्रिया में नहीं आए। जब तुम अपने आप में जुड़ जाओगे तब उसके गुण अवगुण तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे। जब लैला मजनू अपने आप में, लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिगनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका, मजनू हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी हैं जो मेरे राज दरबार की है, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्होंने एक को देखा, तो देखने के बाद कहा इसमें लैला तो कोई है ही नहीं, लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूंगा। फिर तुम्हारे मन में कालापन और भैंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ, सफेद कपड़े और भैंगे कपड़े और
दूसरे कपड़े पहने हुए, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी। उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त कर लोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे। तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी। कितनी साधना करोगे, कहां तक साधना करोगे? समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए। और ऐसा तुम में हो, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। बैठे बैठे करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
शांतिरापा शांतिरोपदया शांति दया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति स्वरूप शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।